अच्छा जी, इस वीडियो में हम एफईजी क्या है, ब्रेकअवे गैप क्या है, बीसी, सीबी, इन्वर्जन है, बीपीआर है। एफईजी की ये सारी टाइप्स हैं जो डिफरेंट मौके पे डिफरेंट तरह यूज़ होते हैं। तो इन सब के बारे में अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले एफईजी की बात करते हैं। एफईजी इसको कहते हैं कि जब कोई भी 3 कैंडल्स आप ले लो और उन कैंडल में बीच में जो कैंडल हो उसमें इस तरह का गैप आ जाए, यानी इसकी विक और इसकी विक, इसके हाई और इसके लो के दरमियान गैप आ जाए और सिर्फ यहाँ पे बॉडी हो, दूसरी कैंडल की कोई विक ना हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये एफईजी है। और स्पेसिफिक इसका नाम फिर बीसी हो जाता है, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। इसी तरह अगर मार्केट सेल में आ रही है तो 3 कैंडल्स होंगी। ये पहली और ये वाली कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन ये जो बीच वाली कैंडल हो, अगर सेल वाला एफवीजी हम मार्क कर रहे हैं तो इसकी बॉडी रेड होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए। इसी तरह अगर बाय वाला आपने मार्क करना है तो इसकी बॉडी बड़ी होनी चाहिए और ग्रीन होनी चाहिए, यानी बाय वाली कैंडल होनी चाहिए। तो इसका भी सेम है, वीक, लो ऑफ द वीक और हाई ऑफ द वीक के दरमियान जो गैप आ जाए और यहाँ पे कोई गैप ना हो तो इसको हम कहेंगे कि ये सीबी है, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। ये क्यों आता है और कैसे बनता है इसके बारे में भी बात करते हैं जब हम चार्ट पे जाएंगे। एफवीजी की 3 टाइप्स है। ये वाली टाइप जो है स्पेसिफिकली इसको हम ब्रेकअवे गैप भी कहते हैं। ब्रेकअवे गैप इसलिए कहते हैं कि ये जो लास्ट कैंडल है तीसरी वाली, इसने इस कैंडल की हाई से ऊपर क्लोजिंग दी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, मतलब एक एक्सपेंशन कैंडल है। तो अगर एक्सपेंशन कैंडल है तो ज़्यादा चांसेस है कि एल्गोरिथम जो है ट्रेडिंग का, जो जिस चीज़ से सिस्टम से एल्गो ट्रेडिंग चल रही होती है, उस सिस्टम में मार्केट जो अभी अभी चल रही है प्राइस, उसमें बुलिश है और स्ट्रांग है काफ़ी और मज़ीद आगे जा सकती है बाय में। तो इसका मतलब है कि वो रिट्रेसमेंट के चांसेस जो हैं इसमें वो बहुत कम हैं, कि मतलब मार्केट वापस इसमें आए और फिर बुलिश में कंटिन्यू करे, इसमें चांसेस कम है। और अगर आ भी जाए तो ज़्यादातर केसेस में फिर इसमें सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा टच करके फिर निकल जाती है, वापस बाय में कंटिन्यूएशन कर देती है मार्केट। इसी तरह अगर सेल में आ रही है और ब्रेकअवे गैप बन जाता है, यानी लास्ट कैंडल जो है ये वाली, ये इसके लो से नीचे क्लोजिंग दे दे और अच्छी क्लोजिंग हो उसकी बॉडी की, तो इसका मतलब ये ब्रेकअवे गैप है और मार्केट को पहले तो इसमें जाना नहीं चाहिए, और अगर जाए तो थोड़ा सा इसमें जाए और फिर अपना सेल वाला मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू कर दे। जितने भी गैप्स हम पढ़ेंगे अभी, ये वाले या आगे जाके, उन सब का 50%, और ये जो है पहला वाला किनारा यानी इस कैंडल का लो जहाँ से गैप स्टार्ट होता है, ये 50%, और जहाँ से ये इस रेड सेल वाला फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट कितना बुलिश या बेरिश है और कितना मार्केट इसकी रिस्पेक्ट कर रही है। अगर मार्केट इसके 50% से अबव क्लोजिंग दे दे, अगर मार्केट ने वाकई बुलिश जाना है तो इसके 50% से नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। इसी तरह अगर मार्केट ने मज़ीद सेल जाना है, 50% से ऊपर इसको क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए मार्केट को, और नीचे कंटिन्यू कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये 50% ऑफ ऑल ऑफ दिस इज इम्पॉर्टेंट। और ब्रेकअवे गैप, क्लासिक और नॉर्मल एफईजी और वीक एफईजी, ये एफईजी की टाइप्स हैं। अच्छा, ब्रेकअवे गैप जैसे हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि उसमें कैंडल जो लास्ट कैंडल होती है वो एक्सपेंशन कैंडल होती है और मिड वाली कैंडल से क्लोजिंग नीचे या ऊपर देती है। क्लासिक और नॉर्मल एफईजी जो होता है वो इस तरह का होता है कि इसमें इसकी बॉडी छोटी बन जाती है सेल में। बुलिश जा रही थी मार्केट, बॉडी सेल में
छोटी बन गई और यहाँ पे गैप बन गया। अब 50-50 चांसेस हैं कि इसकी मार्केट रिस्पेक्ट भी कर सकती है, थोड़ा और नीचे रिट्रेसमेंट भी कर सकती है और ऊपर भी जा सकती है। तीसरी किस्म जो है, जो वीक एफवीजी जिसको हम कहते हैं कमज़ोर एफवीजी, ये वाला जो है इसमें जो है मार्केट ये गैप की रिस्पेक्ट ज़्यादातर केसेस में नहीं करती, क्योंकि मार्केट की ये वाली कैंडल हमें बता रही है कि इसने इस कैंडल के 50% से नीचे बॉडी क्लोजिंग दे दी है और इस तरह स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है, मतलब बेरिश इसमें मूवमेंट ज़्यादा आ गया है बुलिश की निस्बत, और तब जाके ये गैप बना है। तो ज़्यादा चांसेस इसके ये होते हैं कि मार्केट हो सकता है थोड़ा मज़ीद नीचे चली जाए, और ये वीक एफवीजी होता है, ठीक है, कमज़ोर एफवीजी जिसको हम कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर बुलिश एफवीजी था, मार्केट ऊपर जा रही थी और इसकी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं की, मार्केट ने नीचे कंटिन्यूएशन दे दी। देखा, ये मैंने आपको बताया कि बुलिश की कैंडल 50% से या इसके नीचे जब क्लोजिंग दे दे तो इसका मतलब ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि मार्केट अब इस एफवीजी की रिस्पेक्ट नहीं करेगी और नीचे कंटिन्यू कर देगी। और फिर यहाँ पे जो एफवीजी बना हुआ था जिसको हम बीसीबी कहते हैं, उसको मार्केट किस चीज़ में कन्वर्ट कर देती है, इन्वर्जन में, या आईएफवीजी, इन्वर्जन एफवीजी भी कह सकते हैं, आईएफवीजी भी कह सकते हैं। अब मार्केट क्या करेगी, जब इसने इस एफवीजी को नीचे क्लोज कर दिया है बॉडी से और वापस इसको रिटेस्ट कर देगी, तो ये पूरा भी जा सकती है मार्केट इसमें, और अच्छा होगा अगर इसके 50% से भी नीचे मार्केट इसमें रिजेक्शन दे दे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सारे गैप्स में हम 50% और इसके हाई या लोज को ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि मार्केट उनको रिस्पेक्ट दे दे, कि ये सिर्फ इसको टच कर दे और फिर नीचे आना स्टार्ट कर दे, या 50% तक जाए और फिर नीचे आना स्टार्ट कर दे। इस गैप को हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि ये इन्वर्जन बन गया है। इसके बाद जो है बीपीआर है, कि मार्केट ऊपर जा रही थी, इसने बुलिश एफवीजी को इन्वर्ट कर दिया है, यानी उसको क्लोज कर दिया है बॉडी से, और उसको क्लोज करते हुए एक नया गैप भी बना दिया है बेरिश में, यानी इधर बीसी बना हुआ था और इधर सीबी बन गया उसी के सामने। अब जो हिस्सा उसके सामने बना हुआ है इसको हम कहते हैं कि ये बीपीआर है, बैलेंस प्राइस रेंज, यानी यहाँ तक ये बैलेंस प्राइस रेंज हो गया। अब मार्केट इसको रिटेस्ट करने आ सकती है और फिर यहाँ से फिर बेरिश में आपको अपनी कंटिन्यूएशन दे सकती है। ये देखें, यहाँ पे इस गैप का पूरा एरिया जो था वो यहाँ तक था, लेकिन बीपीआर हमने कौन सा मार्क किया है, जो इसमें यहाँ तक और इसमें यहाँ तक जो कॉमन एरिया है उसको हम मार्क करते हैं और कहते हैं कि ये बीपीआर है। इसका भी सेंसिटिव एरिया कौन सा है, इसका लो एंड जो है और 50%, इसको मार्केट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, ये मार्केट ने इक्वल लोज लिए, मतलब इनकी लिक्विडिटी ली, और फिर क्या किया मार्केट ने, ये बेरिश एफईजी बना हुआ था, इसको मार्केट ने क्या कर दिया, बुलिश एफईजी में कन्वर्ट कर दिया, ऊपर क्लोजिंग दे दी। और यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या हुआ है कि इसको इन्वर्ट करते हुए मार्केट ने क्या बनाया है, दूसरा गैप भी बनाया है, जो अभी मैंने आपको बताया, जिसको हम बीपीआर कहते हैं, ठीक है। तो दो गैप बने हुए थे, एक गैप बेरिश में था, दूसरा बुलिश में बन गया। मार्केट ने इसके 50% को रिस्पेक्ट दी और फिर मार्केट क्या हो गई, बुलिश हो गई, ये भाग गई ऊपर। अब मार्केट ने क्या किया, इक्वल हाइज और ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी के ऊपर हम स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे आगे जाके। तो उन सब की ये लिक्विडिटी ली और फिर क्या किया, लास्ट जो है यहाँ पे बुलिश एफईजी जिसको हम क्या कहते हैं, ये वाला जो है ये क्लासिक गैप था, क्योंकि इसकी आखिरी कैंडल क्या बनी हुई है, डोजी टाइप इनडिसीजन कैंडल बनी हुई है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया था। तो ये क्लासिक एफईजी है। अब मार्केट ने क्या किया, इन इक्वल हाइज की लिक्विडिटी ली, इसकी लिक्विडिटी ली
और फिर क्या कर रही है मार्केट, इसको इन्वर्ट कर रही है। तो फिर आप देखें कि मार्केट उसकी जगह की बार बार 50% की रिस्पेक्ट कर रही है और फिर नीचे जा रही है। ठीक है, और किस तरह बनी हुई है, अब ये बुलिश एफईजी था, मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट नहीं की, बेरिश में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इन्वर्जन हो गया एक बात। और इन्वर्जन कैसे बना कि बीपीआर के साथ बना। बीपीआर मैं आपको इसमें दिखाऊं स्पेसिफिकली ये जगह। ठीक है, तो ये बीपीआर के साथ बना और मार्केट ने इसकी फिर रिस्पेक्ट की 50% की और मार्केट सेल चली गई। तो ये इनकी एग्जांपल्स थी। अब आप देखेंगे मार्केट में हर जगह यही चीज़ें काम कर रही होंगी। इसमें स्पेसिफिक वीडियो में एक और बनाऊंगा कि कौन सा गैप या इन्वर्जन कहाँ पे काम कर रहा होता है। हम पढ़ेंगे प्रीमियम और डिस्काउंट की वीडियो। ठीक है, मार्केट जब कि अगर मार्केट ने बुलिश जाना है तो क्या करे मार्केट, जो यहाँ से यहाँ तक मार्केट पूरी गई है, इसमें जो 50% से नीचे गैप होंगे या बुलिश दूसरे गैप जितने भी मैंने बताए, बीपीआर हो गया, इन्वर्जन हो गया, इनकी मार्केट को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मार्केट को वहाँ से अपना मूवमेंट जो है कंटिन्यू करना चाहिए। अब कौन से मार्केट करेगी ये हम आगे बताएंगे और इसके ऊपर आगे बात करेंगे। ड्रॉन लिक्विडिटी चीज़ें होती हैं कुछ जिसके ऊपर हम फिर फैसला करते हैं कि ये वाला गैप काम का है या नहीं है, लेकिन हम उस गैप को तरजीह देंगे बाय के लिए जो 50% से नीचे हो और उसने कोई लिक्विडिटी ली हो और फिर बना हो, और सेल के लिए भी हम उस गैप को तरजीह देंगे जो 50% से ऊपर हो, प्रीमियम में हो, और फिर मार्केट वहाँ से हमें कोई सेल का इंडिकेशन दे, फिर हम उससे सेल प्ले करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 50% से ऊपर जो हमारे पास गैप होगा उसी से हम बाय करें, 50% से नीचे बाय करेंगे और 50% से ऊपर सेल करेंगे कोई गैप अगर हमने यूज़ करना है तो। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हमेशा वो वाला काम ज़्यादा करेगा जिसने लिक्विडिटी ली हो मार्केट ने, मतलब लिक्विडिटी लेते हुए मार्केट ने कोई गैप बनाया हो और फिर उसको इन्वर्ट कर दे, जैसे यहाँ पे हुआ है। इक्वल हाई मार्केट ने लिए, इनकी लिक्विडिटी ली और फिर इसको इन्वर्ट कर दिया और मार्केट सेल आ गई। और या वो वाला काम करेगा जो गैप मार्केट को जिसने पहले बहुत ज़्यादा क्या दी हो, रिस्पेक्ट दी हो, और फिर उसको इन्वर्ट कर दे, जैसे यहाँ पे हुआ है। इस गैप से मार्केट यहाँ से उठी थी, इतना ऊपर गई थी, अब मार्केट ने क्या किया, इस पे नीचे 50% से नीचे इसने या इसको पूरा क्लोज कर दिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसको छोटी सी वीक साइड रीटेस्ट किया है और नीचे भाग गई है। तो आपने ये चीज़ें देखनी है मार्केट में कि गैप जो है वो वाला मार्क करके रखना है जिसने मार्केट को ज़्यादा ऊपर धकेला हो और उसको मार्केट इन्वर्ट कर दे, तो बाद में हो सकता है मार्केट उसकी रिस्पेक्ट दे दे, जैसे ये यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने इसको क्लोज किया और नीचे जाना स्टार्ट कर दिया है मार्केट ने। जिस गैप ने मार्केट को ज़्यादा ऊपर धकेला हो या ऊपर लेके गई हो और मार्केट उसको इन्वर्ट कर दे, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट उसमें आपको ज़्यादा अच्छा मूवमेंट दे सकती है। जैसे ये यहाँ पे गैप है, पहले बुलिश के लिए यूज़ हुआ था, मार्केट इससे काफ़ी ऊपर गई थी इस गैप से। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, इसको इन्वर्ट कर दिया, फेल कर दिया वापस बुलिश भेजने में। अब जब इसने मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है तो मार्केट ने यहाँ से सेल भी आना स्टार्ट किया है।